कृष्णा क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। HSSC में आए हुए राजनीति विज्ञान के क्वेश्चनों की बातें हम करेंगे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन, ओम प्रकाश जी चौटाला। ओम प्रकाश जी चौटाला की बात करें तो ध्यान दीजिए, इनका जन्म 1 जनवरी 1935 को हुआ, चौटाला साहब। ठीक है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। तो आप याद कीजिए, नेक्स्ट 1989 से लेकर 1990, 1990 से लेकर 1990, 1991 से लेकर 1991, 1999 से लेकर 2000, 2000 से लेकर 2005। यानी ओम प्रकाश जी चौटाला का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1935 को। ये हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? ये हरियाणा के सिरसा जिले से संबंध रखते हैं। कौन से जिले से संबंध रखते हैं? सिरसा से। चौटाला साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के सीएम रहे हैं 5 बार, और इन्होंने सीएम के रूप में 2245 दिन व्यतीत किए हैं। कितनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं? 5 बार। ठीक है, नेक्स्ट, पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल, चौथा कार्यकाल और 5वां कार्यकाल। मगर जो दूसरा कार्यकाल है ना, ये विशेष है। ये 12 जुलाई 1990 से लेकर 17 जुलाई 1990, यानी जब ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तो ये केवल 5 दिन मुख्यमंत्री रहे थे, ओम प्रकाश चौटाला साहब। ठीक है, नेक्स्ट, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया 1 बार, 2 बार, 3 बार या 3 बार से अधिक। ठीक है, तो ये 3 बार से अधिक कितनी बार ये रहे हैं? ये 5 बार रहे हैं हरियाणा के सीएम। अच्छा क्वेश्चन है, HSSC के पेपरों में आपके आया हुआ है, चौटाला साहब की बातें कर रहा है, तो ये जरूर याद रखेंगे आप। कितनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं ये? 5 बार। बंसीलाल जी कितनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं? 4 बार। और भूपेंद्र सिंह जी चौधरी भजनलाल जी कितनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं? 3 बार। तो ये जरूर याद रखेंगे, 5 बार चौटाला साहब रहे हैं, 4 बार बंसीलाल जी मुख्यमंत्री रहे हैं, और 3 बार नेक्स्ट चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका बना हुआ है, जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जिस समय हरियाणा में पहली बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ, यानी हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, याद कीजिए, 21 नवंबर 1967, याद कीजिए 30 अप्रैल 1977, याद कीजिए 6 अप्रैल 1991। 3 बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। कितनी बार लागू हुआ है? 3 बार। इस डेट को इस तरह से भी लिखते हैं कुछ राइटर, 2 नवंबर 1967। ये जरूर याद रखेंगे आप। 3 बार हरियाणा में अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ है। आर्टिकल 356 बताता है कि राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, क्या बताता है? कि राज्य में जब राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अब तक अपने हरियाणा में इस शक्ति का प्रयोग 1, 2 और 3 बार किया गया है। पहली बार जब हुआ था उस समय हमारे हरियाणा के राज्यपाल थे BN चक्रवर्ती। दूसरी बार जब लागू हुआ था उस समय हमारे हरियाणा के राज्यपाल थे जयसुखलाल हाथी। कौन थे? जयसुखलाल हाथी। तीसरी बार जब लागू हुआ था उस समय हमारे हरियाणा के राज्यपाल थे धनिकलाल मंडल। ठीक है, मैंने बताया उस समय गवर्नर यानी राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के राज्यपाल। जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ BN चक्रवर्ती के समय में, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ जयसुखलाल हाथी के समय में, और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ धनिकलाल मंडल के समय में। ठीक है, अब ये राष्ट्रपति की बातें कर रहा है। किसकी बातें कर रहा है? कि राष्ट्रपति। जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। जब हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। देखिए, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ? 21 नवंबर 1967 को। उस समय हरियाणा के राज्यपाल कौन थे?
वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, बीएन चक्रवर्ती। उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ हरियाणा में, उस समय देश के राष्ट्रपति थे बी डी जत्ती। कौन थे? बी डी जत्ती, बप्पा दनप्पा जत्ती। याद कीजिए, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ? 30 अप्रैल 1977 को। उस समय राज्यपाल कौन थे? जय सुखलाल हाथी। और उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? बी डी जत्ती, बप्पा दनप्पा जत्ती। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था अपने यहाँ पे 6 अप्रैल 1991 को। उस समय हमारे हरियाणा के राज्यपाल थे धनिक लाल मंडल और राष्ट्रपति थे आर.एस. वेंकटरमन। ये जरूर याद रखेंगे। तो जिस समय हरियाणा में पहली बार यानी प्रथम समय में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, यानी जब हरियाणा में अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय देश के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। कौन थे भाई? जाकिर हुसैन। ये जरूर याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? मैंने तीनों बता दिए। 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, दूसरी बार जब लागू हुआ उस समय बीडी जत्ती थे और हरियाणा के राज्यपाल थे जयसुखलाल हाथी। तीसरी बार जब लागू हुआ तो उस समय आर.एस. वेंकटरमन थे और राज्यपाल कौन थे? धनिकलाल मंडल। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, तो आप जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ में अगर नाम लें तो सुषमा स्वराज। आप याद कीजिए, सुषमा जी की बातें करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। आप याद कीजिए 14 फरवरी 1952 इनका जन्म और 6 अगस्त 2019 इनका निधन। सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज की मैं बातें करूं तो सुषमा जी का जन्म हुआ 14 फरवरी 1952 को और इनका निधन लास्ट ईयर हुआ था। आप याद कीजिए 6 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट, इनका जो जन्म हुआ था वो राज्य के किस जिले में हुआ था? अंबाला में। किस जिले में हुआ? अंबाला में। ठीक है, अब मैं विशेष बात बताऊं तो आप याद कीजिए, अंबाला की अगर बात करें तो 25 जून 1904 को भी अंबाला में एक विशेष शख्सियत का जन्म हुआ है जिनका नाम है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, ये जरूर याद रखेंगे आप। ये 2 विशेष शख्सियत है जिनका जन्म अंबाला में हुआ है। और इन दोनों से एक विशेष क्वेश्चन बनता है कि सुचेता कृपलानी देश की पहली वो महिला है जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। और कौन से राज्य की मुख्यमंत्री बनी है ये? उत्तर प्रदेश। सुषमा स्वराज नेक्स्ट वो हरियाणा की महिला या वो महिला है जो मुख्यमंत्री बनी है 5वीं। मगर दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुषमा स्वराज। ये देखिए विशेष क्वेश्चन, हरियाणा में जन्म लेकर, हरियाणा में अंबाला में जन्म लेकर ये दोनों महिलाएं मुख्यमंत्री बनी हैं। सुचेता कृपलानी का जन्म भी अंबाला में हुआ था 25 जून 1924 को। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। और सुषमा स्वराज का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1952 को। और 1998 में ये दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। क्रमशः ये दिल्ली की 5वीं मुख्यमंत्री थी। तो ये जरूर याद रखेंगे। सुषमा स्वराज के बारे में यह भी लिखा जाता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इन्हें पद्म भूषण देने की घोषणा की 2020 में। इन्हें पद्म भूषण भी प्राप्त है। और एक और मैं बात बताऊं सुषमा जी से, तो सुषमा जी के बारे में सबसे बड़ी लाइन लिखी जाती है जो क्वेश्चन हमारी HSSC में आ चुका है। ठीक है, 1977 में सुषमा जी 1977 में हरियाणा विधानसभा की सदस्य रही। अंबाला कैंट से ये विजयी हुई थी और हरियाणा की सबसे युवा मंत्री है। केवल 25 साल की उम्र में ये हरियाणा में मंत्री बन गई थी। तो ये क्वेश्चन भी HSSC में आ गया कि हरियाणा के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री कौन सी महिला रही है। तो हरियाणा में जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली सबसे युवा है वो भी कौन है? सुषमा स्वराज। ठीक है, 1977 में ये अंबाला कैंट से विजयी हुई थी
और फिर ये आप याद कीजिए चौधरी देवीलाल सरकार में मंत्री भी रही थी। ये 1977 की बातें हैं, ठीक है। तो भारतीय प्रसिद्ध राजनीति सुषमा स्वराज का संबंध हरियाणा के किस जिले से? अंबाला से। मैंने बताया 14 फरवरी 1952 को इनका जन्म अंबाला में हुआ। लास्ट ईयर इनका निधन हुआ था 6 अगस्त 2019 को। और दिल्ली की ये 5वीं सीएम रही थी, मगर दिल्ली की ये पहली महिला सीएम रही थी। 1998 में ये सीएम बनी थी। पद्म भूषण भी इन्हें प्राप्त है। और ये देश की हरियाणा की सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनी है। नेक्स्ट 1977 में ये 25 साल की उम्र में एमएलए विजयी हुई थी अंबाला कैंट से, और फिर ये कैबिनेट भी रही थी। और ऐसा ही क्वेश्चन और बन जाता है, सुचेता कृपलानी का जन्म भी अपने अंबाला में हुआ है 25 जून 1904 को। और सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की सीएम रही है, देश की पहली महिला सीएम रही है। तो इनसे संबंधित भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा टॉपिक है, जरूर याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा प्रदेश पंजाब में विलय कब हुआ? तो आप याद कीजिए 1857 की क्रांति के बाद। नेक्स्ट, पहले जो हमारे भारत के वायसराय थे, वायसराय का नाम उस समय था लॉर्ड कैनिंग। कौन थे वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के बारे में लिखा जाता है कि लॉर्ड कैनिंग ने हरियाणा का विलय 1858 में पंजाब में कर दिया था। तो ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1857 क्रांति के बाद नेक्स्ट हरियाणा का विलय पंजाब में कर दिया था। कब? 1858 में। यानी 1858 से लेकर 1966 तक हरियाणा कौन से राज्य में शामिल रहा था? तो पंजाब राज्य में शामिल रहा था। पंजाब में विलय किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। और पंजाब से अलग हुए थे तो आप याद कीजिए 1965 में सरदार हुकुम सिंह ने पंजाब पुनर्गठन की मांग की। जब उन्होंने मांग की तो 23 अप्रैल 1966 को एक आयोग बना, जिस आयोग को इतिहास में बोलते हैं सहा आयोग। और सहा आयोग ने नेक्स्ट हरियाणा को पंजाब से अलग किया था। तो किस वर्ष हरियाणा प्रदेश पंजाब में विलय किया गया था? तो किस वर्ष? 1858 में। किसने किया था? हमारे भारत के प्रथम वायसराय। कौन थे भारत के प्रथम वायसराय? लॉर्ड कैनिंग थे। और इन्होंने यह कार्य कब किया था? 1858 में। यानी 1858 से लेकर 1966 तक हरियाणा कौन से राज्य में शामिल रहा था? पंजाब में। 1965 में तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष, कौन सी लोकसभा के अध्यक्ष? तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह ने पंजाब पुनर्गठन की मांग की थी। तो उनकी मांग पर 23 अप्रैल 1966 को एक आयोग बना, सहायोग। और इसी सहायोग ने 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को भारत का 17वां राज्य बना दिया था। तो ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी ये बात कर रहा है मंडलों की। तो हरियाणा में पहले 4 मंडल थे, अंबाला, हिसार, रोहतक, गुड़गांव। अंबाला, हिसार, रोहतक, गुड़गांव। अंबाला, हिसार, रोहतक, गुड़गांव। मगर वर्तमान सरकार की मैं बात करूं, बीजेपी सरकार की मैं बात करूं, तो बीजेपी सरकार ने जो मंडलों की संख्या है वो कर दी है 6। ये जरूर याद रखेंगे। अंबाला मंडल पहले भी था, अब भी है। तो ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। 2 नए मंडल बना दिए हैं। तो एक तो हो गया आपका अंबाला मंडल। कौन सा मंडल भी? अंबाला मंडल। फिर आ गया आपका नंबर 2 हिसार। हिसार मंडल पहले भी था, अब भी आ गया। फिर आ गया आपका रोहतक मंडल। रोहतक मंडल पहले भी था, अब भी है। और फिर आ गया गुड़गांव मंडल। गुड़गांव मंडल पहले भी था, अब भी है। 2 नए मंडल बने हैं इस श्रेणी में। एक तो मंडल है कौन सा? करनाल। और एक मंडल कौन सा है? फरीदाबाद। कौन सा है? फरीदाबाद। तो ये जरूर याद रखेंगे, ये दोनों नए मंडल बने हैं। कौन कौन से? करनाल और फरीदाबाद। अब इनके जिले देखते हैं। अंबाला मंडल की मैं बात करूं तो अंबाला में जो जिलों की संख्या है वो कुछ इस तरह से, ठीक है। अंबाला है, पंचकुला है, यमुनानगर है और कुरुक्षेत्र है। यानी अंबाला मंडल में कितने जिले हैं? 4 जिले। हिसार मंडल की मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए, हिसार मंडल में नेक्स्ट हिसार है, जींद है, फतेहाबाद है और सिरसा है। हिसार मंडल में भी कितने जिले हैं? 4 जिले, ठीक है। फिर उसके बाद में चलिए रोहतक मंडल की बात करें तो रोहतक में रोहतक है। फिर उसके बाद में चलिए आपका सोनीपत है, फिर झज्जर है, फिर भिवानी है और फिर आपका चरखी दादरी है। तो रोहतक मंडल में कितने जिले हो गए? 5।
हिसार मंडल में कितने जिले हो गए? 4। अंबाला मंडल में कितने जिले हो गए? 4। फिर गुड़गांव मंडल की बात करें तो गुड़गांव में गुड़गांव है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, यानी गुड़गांव मंडल में आ गए 3 जिले। फिर करनाल मंडल की बात करें तो करनाल मंडल में है आपका करनाल है, कैथल है और पानीपत है, तो करनाल मंडल में है 3 जिले। फिर फरीदाबाद मंडल की बात करें तो फरीदाबाद है, पलवल है, मेवात है, यानी फरीदाबाद मंडल में भी कितने जिले हैं? 3 जिले। ठीक है। नेक्स्ट, अंबाला मंडल में कितने जिले? 4 जिले। हिसार मंडल में कितने जिले? 4 जिले। रोहतक मंडल में कितने जिले? 5 जिले। गुड़गांव मंडल में कितने जिले? 3 जिले। करनाल मंडल में कितने जिले? 3 जिले। फरीदाबाद मंडल में कितने जिले? 3 जिले। फरीदाबाद मंडल में कौन से हैं? फरीदाबाद, पलवल, मेवात। करनाल मंडल में कौन से? करनाल, कैथल, पानीपत। फिर गुड़गांव मंडल में कौन से जिले? गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। रोहतक मंडल में कौन से जिले? रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी। हिसार मंडल में कौन से जिले? हिसार, जींद, फतेहाबाद, सिरसा। फिर उसके बाद में अंबाला मंडल में कौन से जिले? अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। अब ये बताता है कि अंबाला मंडल में 4 जिले। नेक्स्ट, ये सही है। फिर उसके बाद में करनाल मंडल में 3 जिले, ये सही है। रोहतक मंडल में 3 जिले, रोहतक मंडल में 5 जिले, ये भी सही है। हिसार मंडल में 5 जिले, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि हिसार मंडल में एक तो हो गया अपना हिसार, फिर एक हो गया अपना जींद, एक हो गया फतेहाबाद और एक हो गया सिरसा। ठीक है, तो नेक्स्ट कितने जिले? 4 जिले हैं। कितने जिले हैं हिसार मंडल में? 4 जिले। इन्होंने 5 लिख रहा है, तो इनमें से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? नेक्स्ट, हिसार सुमेलित नहीं है। ये सारे सही है। ये वर्णन आपके एग्जाम में HSSC में काफी बार पूछते हैं, तो ये पूरा आप याद रखेंगे भाई। ठीक है। अंबाला मंडल में एक बार फिर मैं बता देता हूं, सारे के सारे आप नोट्स बना लेंगे इनके अच्छे से। अंबाला मंडल में 4 जिले, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। हिसार मंडल में 4 जिले, हिसार, जींद, फतेहाबाद, सिरसा। फिर चलिए रोहतक मंडल में 5 जिले, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी। फिर चलिए गुड़गांव मंडल में 3 जिले, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। फिर चलिए करनाल मंडल में 3 जिले, करनाल, कैथल, पानीपत। फरीदाबाद मंडल में भी 3 जिले, फरीदाबाद, पलवल, मेवात। तो ये जरूर याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। और 2 नए मंडल बने हैं बीजेपी सरकार ने, मनोहर लाल जी खट्टर ने, सीएम साहब ने 2 नए मंडल दिए। कौन से नए मंडल हैं? करनाल और फरीदाबाद 2 नए मंडल है। पहले कितने मंडल थे? 4। अब कितने मंडल हैं भाई? 6। ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आसान सा क्वेश्चन था, हमने कर भी लिया। ठीक है। नेक्स्ट, अरविंद केजरीवाल, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात कर रहा है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के 7वें सीएम बने हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कौन से मुख्यमंत्री हैं? 7वें मुख्यमंत्री। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री है हरियाणा। हरियाणा में अगर मैं बात करूं तो आप याद कीजिए 16 अगस्त 1968 में इनका जो जन्म हुआ था वो सिवानी, कहां पे? सिवानी। अब ये सिवानी कहां पे है? तो ये सिवानी है भिवानी में। ठीक है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, इनका जन्म हुआ 16 अगस्त 1968 यानी 1968 में इनका जन्म हुआ था। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 7वें सीएम है। कौन से सीएम है? 7वें सीएम है। ये हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये जरूर याद रखेंगे, भिवानी से संबंध रखते हैं। ठीक है। 3 विशेष क्वेश्चन हैं, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, तीनों के तीनों आप जरूर याद रखेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट, सुचेता कृपलानी, इनका जन्म हरियाणा में अंबाला में हुआ और सीएम बनी उत्तर प्रदेश की। सुषमा स्वराज, इनका जन्म भी अंबाला में हुआ और सीएम बनी दिल्ली की। नेक्स्ट, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल, इनका जन्म भिवानी में हुआ और सीएम बने दिल्ली के। तो ये जरूर याद रखेंगे, ये तीनों विशेष शख्सियत हैं। ये तीनों विशेष शख्सियत हैं जो हरियाणा में जन्म लेकर, कहां पे जन्म लेकर? हरियाणा में जन्म लेकर दूसरे राज्यों में जाके मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसी एक शख्सियत कौन है? अरविंद केजरीवाल। ये जरूर याद रखेंगे, इनका सिवानी भिवानी में जन्म हुआ। ठीक है। तो ये सिवानी से पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल सम्मान, हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल सम्मान द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं। नेक्स्ट, उसके बाद में चलिए, ये खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार, ये तो भारत सरकार के नहीं है। ओहो, भीम पुरस्कार।
ठीक है, तो ये हरियाणा का सर्वोच्च खेल सम्मान है। चौधरी भजनलाल जी ने इस सम्मान की शुरुआत की थी नेक्स्ट 1981-82 में। आप याद कीजिए, कपिल देव, गीता जुस्ती, हवा सिंह, राजेंद्र मोर, बहादुर सिंह चौहान, इन व्यक्तियों को पहली बार भीम पुरस्कार दिया गया था। हरियाणा का सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन सा है? भीम पुरस्कार। 1981-82 में चौधरी भजनलाल जी ने भीम पुरस्कार की शुरुआत की थी। ठीक है, आप याद कीजिए 1991-92 में नेक्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो देश का सबसे बड़ा सम्मान है। भीम पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जबकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये खेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं? 29 अगस्त को, यानी खेल दिवस के अवसर पर ये सम्मान दिए जाते हैं। तो देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को। किसे दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को। और इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। ये पूछता है हरियाणा का सर्वोच्च खेल सम्मान, तो हरियाणा का सर्वोच्च खेल सम्मान है भीम पुरस्कार। 1981-82 में चौधरी भजनलाल जी ने इस पुरस्कार की शुरुआत की। और ये पुरस्कार नेक्स्ट, इस भीम पुरस्कार के तहत खिलाड़ी को कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और कब? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार दिए जाते हैं। एक मैं विशेष बात बता दूं दोस्तों, मैंने हरियाणा जीके की कुछ बुकों में यह पढ़ा है कि भीम पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया जाता है। ये बात कतई गलत है भाई। ठीक है, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, हाँ पहली बार ये 5 खिलाड़ियों को दिया गया था, मगर आप याद कीजिए वर्ष 2016-17 में ये 11 खिलाड़ियों को दिया गया। तो 5 खिलाड़ियों वाली ये बात गलत है भाई, जरूर याद रखेंगे। इनके लिए कोई रिजर्व खिलाड़ियों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। ऐसा ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी कितने भी खिलाड़ियों को दिया जा सकता है, और भीम पुरस्कार भी कितने भी खिलाड़ियों को दिया जा सकता है। हाँ, पहली बार कपिल देव, गीता जुस्ती, नेक्स्ट हवा सिंह, बहादुर सिंह चौहान, राजेंद्र मोर, हाँ पहली बार ये पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को दिया गया था। मगर वर्ष 2016-17 में वर्ष 2016-17 के बाद ये नहीं दिया गया है, उस समय ये 11 खिलाड़ियों को दिया गया था। तो ये जरूर याद रखेंगे। हाँ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहली बार विश्वनाथ आनंद को दिया गया, मगर जब लंदन ओलंपिक हुआ था, आप याद कीजिए, उस समय ये 4 खिलाड़ियों को एक साथ में दिया गया था। तो इस तरह से पुरस्कारों की बात करें तो रियली में इनमें ध्यान से देखिए, हरियाणा का पुरस्कार ये एक ही है। कौन सा पुरस्कार है? भीम पुरस्कार। तो हरियाणा का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? भीम पुरस्कार। अच्छा क्वेश्चन है। एक और बड़ा क्वेश्चन है जो HSSC के एग्जामों में 2-3 बार पूछा जा चुका है। याद कीजिए, नेक्स्ट 1 अक्टूबर 1895 ये बात कर रहा है लियाकत अली खान की, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री, किस नहीं, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, आप याद रखेंगे, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का जन्म करनाल में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1 अक्टूबर 1895 को जन्म हुआ था। कौन थे? लियाकत अली खान। ये जरूर याद रखेंगे। लियाकत अली खान का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? करनाल में हुआ है। कब हुआ है? 1 अक्टूबर 1895, यानी ये विभाजन से पहले की बातें हैं दोस्तों, 1947 से पहले की बातें हैं। और आगे चलकर लियाकत अली खान ही लियाकत अली खान ही क्या बने? नेक्स्ट, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। ये जरूर याद रखेंगे। वैसा कुछ बुकों में लिख रखा है, जैसे जुल्फिकार भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, इनके बारे में भी एक विशेष लाइन आपने भी पढ़ी है। नेक्स्ट, कि फतेहाबाद में एक भट्टू है, फतेहाबाद में एक भट्टू है जगह, जो भट्टू तहसील के रूप में जानी जाती है। तो कहते हैं कि जुल्फिकार भुट्टो और बेनजीर भुट्टो ये अपने भट्टू से संबंध रखते थे। ऐसा भी कुछ बुकों में लिखा हुआ मिलता है, ये जरूर याद रखेंगे। पर इन्होंने करनाल लिख रखा है। अगर ये लिख देता कि क्योंकि आपको पता है जुल्फिकार भुट्टो भी प्रधानमंत्री रहे हैं, बेनजीर भुट्टो भी प्रधानमंत्री रहे, ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि नेक्स्ट, पाकिस्तान के वो कौन से प्रधानमंत्री जो
बट्टू फतेहाबाद से संबंध रखते थे। तो बट्टू फतेहाबाद से, तो ये भुट्टो का नाम भी आप हरियाणा से जोड़ सकते हो, कुछ बुकों ने जोड़ रखा है, ठीक है। मगर इन्होंने पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का जन्म लियाकत अली खान का जन्म करनाल में हुआ, और कब हुआ? 1 अक्टूबर 1895। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, वर्तमान सीएम साहब की बात करें, वर्तमान सीएम की साहब की बात करें तो आप याद कीजिए 5 मई 1954 गणतंत्र भारत में जन्मे हुए पहले मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल जी खट्टर। 15 सितंबर 1947 नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में जन्मे हुए पहले मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे आप। स्वतंत्र भारत में जन्मे हुए हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है ये कि स्वतंत्र भारत में जन्मे हुए हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। कौन है? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। और गणतंत्र भारत में जन्मे हुए हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल जी खट्टर। तो मनोहर लाल जी खट्टर का जन्म हुआ था निदाना। कौन सा गांव था? आप याद कीजिए, निदाना। निदाना गांव, महम तहसील, और कौन सा जिला? रोहतक जिला। ये जरूर याद रखेंगे कि कौन सी तहसील में वर्तमान सीएम साहब मनोहर लाल जी खट्टर का जन्म हुआ। तो कौन सी तहसील है? महम तहसील। जिला कौन सा है? रोहतक। जन्म कब हुआ? 5 मई 1954 को। तो गणतंत्र भारत में जन्मे हुए हरियाणा के पहले सीएम कौन से हैं? मनोहर लाल जी खट्टर। स्वतंत्र भारत में जन्मे हुए हरियाणा के पहले सीएम कौन है? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे, अच्छे क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इनमें से को ये क्वेश्चन अभी करवा दिया मैंने, आप याद कीजिए। जस्ट मैं आपको ले चलता हूँ, याद करवाता हूँ। नेक्स्ट, याद कीजिए, ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था आपको 1 मिनट पहले। ये देख लीजिए, मैंने आपको बताया था करनाल और फरीदाबाद। मैंने बताया था आपको करनाल और फरीदाबाद 2 नए मंडल बने हैं। पहले कितने मंडल थे? 4 थे। कौन कौन से? अंबाला, हिसार, रोहतक, गुड़गांव। अंबाला, हिसार, रोहतक, गुड़गांव। और 2 नए मंडल बने हैं। कौन कौन से? करनाल और फरीदाबाद। तो इसी तरह का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को वापिस देख लेते हैं। ये रहा, हरियाणा में कौन से 2 नए मंडल बनाए गए हैं? तो कौन से 2 नए मंडल बनाए गए हैं? तो ये रहे अपने, ठीक है। ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। पहले मंडल कितने थे? 4। मंडल कितने थे? 4। अब कितने हो गए? 6। उपमंडल कितने थे? 62। अब कितने हो गए? 72। एक और प्रस्तावित चल रहा है, तो नवीनतम आंकड़ों में 73, ठीक है। जिले कितने थे? 21। कितने हो गए? 22। फिर तहसील कितनी थी? 83। कितनी हो गई? 93। ये जरूर याद रखेंगे। उप तहसील कितनी थी? 47। कितनी हो गई? 51। फिर चलिए उसके बाद में पंचायत समिति कितनी थी? 132। कितनी हो गई? 140। फिर ग्राम पंचायतें कितनी थी? 6212। कितनी हो गई? 6248। फिर गांव कितने? 6841। और आज भी गांव कितने? 6841, ठीक है। फिर उसके बाद में नगरीय निकायों की बात करें तो नगर निगम, नगर पालिकाएं कितनी? 58। नगर पालिकाएं कितनी? 58। नगर परिषद कितने? 22। नगर निगम कितने? 10। तो ये जरूर याद रखेंगे, ये नवीनतम आंकड़ों के अनुसार क्वेश्चन है। तो मंडल 2 नए बने हैं, कौन कौन से? करनाल और फरीदाबाद। उपमंडल कितने हो गए नए? 72। जिले कितने हो गए? 22। तहसील कितनी हो गई? 93। उप तहसील कितनी हो गई? 51। पंचायत समिति कितनी हो गई? 140। ग्राम पंचायती कितनी हो गई? 6248। गांव कितने हो गए? 6841। ये नवीनतम आंकड़े हैं। नगर पालिकाएं कितनी? नगर परिषद कितने? और नगर निगम कितने? ये जो नगर निगम है आप याद कर लीजिए, 1 जून 2015 को बना था 10वां नगर निगम, और इस नगर निगम का नाम था सोनीपत। क्या नाम था? सोनीपत। तो ये जरूर याद रखेंगे। तो हरियाणा में नए मंडल बने। कौन कौन से नए मंडल बने? करनाल और फरीदाबाद। करनाल मंडल में कितने जिले हैं और फरीदाबाद मंडल में कितने जिले हैं? करनाल मंडल में कौन से 3 जिले हैं? करनाल, कैथल, पानीपत। फरीदाबाद मंडल में 3 कौन से जिले हैं? तो फरीदाबाद, नेक्स्ट आपका 1 मिनट, फरीदाबाद मंडल में कौन से जिले हैं? फरीदाबाद, आपका पलवल, फिर उसके बाद में आपका है मेवात यानी नूह। तो इन 2 नए मंडलों में 3-3 जिले हैं। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, पुलिस रेंज में नहीं आता है। नेक्स्ट, ये जरूर याद रखेंगे आप, मैंने आपको करवा रखा है, बता रखा है। पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र कितने हैं? 3।
पुलिस रेंज कितनी है 5, पुलिस जिले कितने हैं 24। ठीक है, अब पुलिस कमिश्नरी, इसमें 3 जिले आते हैं, कौन से, फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला। रेंज कितनी है 5, कौन कौन से, अंबाला, हिसार, फिर रोहतक, करनाल और एक साउथ रेंज है रेवाड़ी में। ठीक है, पुलिस जिले कितने, तो 22 तो अपने ये जिले हो गए और 2 जिले नए हैं, कौन कौन से हैं, एक तो हांसी हिसार भी पुलिस जिला है और एक है मानेसर गुड़गांव भी पुलिस जिला है। तो पुलिस जिले कितने हैं 24, पुलिस रेंज कितनी है 5, पुलिस कमिश्नरी कितनी है 3। कमिश्नरी कहाँ कहाँ पे है, कमिश्नरी है फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला में, फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला में। रेंज कहाँ कहाँ पे है, तो रेंज है अंबाला में है, फिर आपकी हिसार में है, रेवाड़ी में है, फिर आपकी करनाल में और साउथ रेंज है रेवाड़ी में। अब पढ़ते हैं निम्न में से कौन सा जिला पुलिस रेंज में नहीं आता है। नेक्स्ट, पुलिस रेंज साउथ रेंज है क्या, है जी। ठीक है, उसके बाद में करनाल रेंज है क्या, है जी। फिर उसके बाद में चलिए रोहतक रेंज है क्या, है जी। तो कौन सी रेंज नहीं है, कुरुक्षेत्र रेंज नहीं है, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, मैंने बताया 5 रेंज है, कौन कौन सी है, अंबाला, हिसार, रोहतक, करनाल, रेवाड़ी। अंबाला, हिसार, रोहतक, करनाल, रेवाड़ी। और रेवाड़ी को क्या बोलते हैं, साउथ रेंज बोलते हैं, ये जरूर याद रखेंगे, साउथ रेंज। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, रेवाड़ी में। तो कुरुक्षेत्र एक पुलिस रेंज नहीं है। पुलिस जिले कितने हैं 24। ठीक है, तो 22 तो अपने ये जिले हो गए, एक हांसी हिसार और मानेसर गुड़गांव, 1 2 ये हो गए। पुलिस कमिश्नरी कितनी है 3। चलिए उसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा केसरी, अब जरूर याद रखेंगे हरियाणा केसरी किसे कहते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मैं काफी बार क्लासों में वर्णन कर चुका हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा केसरी, अगर ये कोई ऑप्शन न होके एक ऑप्शन हो जाए इनमें, नेक्स्ट पंडित नेकीराम शर्मा, तो हम ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, मगर ये कहता है कि ये संपादक एवं संचालक भी रहे हैं। तो हरियाणा केसरी, नेक्स्ट ये पत्रिका की बातें कर रहा है, समाचार पत्रों की बातें कर रहा है। तो हरियाणा केसरी समाचार पत्र, नेक्स्ट बनारसी दास गुप्ता। मगर हरियाणा केसरी किसे कहते हैं, पंडित नेकीराम शर्मा, ये जरूर याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, ये समाचार पत्रों की बातें कर रहा है, जैसे संदेश नामक समाचार पत्रिका किसकी थी, पंडित नेकीराम शर्मा थी। जाट गजट किसकी थी, सर छोटूराम जी की थी। इसी तरह से नवीनतम समय की मैं बात करूं तो हरियाणा केसरी किसका है, हरियाणा केसरी बनारसी दास गुप्ता का है। हरी भूमि किसका है, कैप्टन अभिमन्यु जी का है। तो इस तरह से हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। अभी एस्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, खेर ए संदेश समाचार पत्र किसका, खेर ए संदेश, तो हमने बताया था लाला मुरलीधर। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा केसरी संपादक व संचालक रहे हैं, तो बनारसी दास गुप्ता, ये जरूर याद रखेंगे, बनारसी दास गुप्ता जी। ठीक है, फिर उसके बाद में संदेश पंडित नेकीराम शर्मा, फिर उसके बाद में जाट गजट सर छोटूराम जी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। ठीक है, हरियाणा केसरी किसे कहते हैं, तो हरियाणा केसरी बोलते हैं पंडित नेकीराम शर्मा को। ठीक है, अंबाला जिले की स्थापना कब हुई, ठीक है, तो आप याद कीजिए 1 नवंबर 1966। फिर उसके बाद में आया 22 दिसंबर 1972। फिर उसके बाद में आया 23 जनवरी 1973। फिर उसके बाद में आया 1 सितंबर 1975। फिर उसके बाद में आया 2 अगस्त 1979। फिर उसके बाद में आया नेक्स्ट 1 नवंबर 1989। फिर उसके बाद में आया 15 अगस्त 1995। फिर उसके बाद में आया आपका 15 जुलाई 1997। फिर उसके बाद में आया आपका 2 अक्टूबर 2004। फिर उसके बाद में आया 15 अगस्त 2008। फिर उसके बाद में आया 1 दिसंबर 2016। इतने ही जिले हैं जिनकी स्थापना हुई है, तो ये ज़रूर याद रखेंगे। शुरुआत में 7 जिले थे, साथ में आपका नेक्स्ट शुरुआत में कितने जिले थे, 7 जिले थे। तो 7 में ध्यान दीजिए हिसार, करनाल, गुड़गांव, रोहतक,
अंबाला, महेंद्रगढ़ और जींद। तो शुरुआत में कितने जिले थे? 7 जिले थे। 7 जिले की बात करें तो आप याद कीजिए ये 7 जिले थे। नेक्स्ट इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। शुरुआत में कितने जिले थे? 7। हिसार, करनाल, गुड़गांव, रोहतक, अंबाला, महेंद्रगढ़, जींद। तो अंबाला एक प्रारंभिक जिला है। अंबाला क्या है? एक प्रारंभिक जिला है, जरूर याद रखेंगे आप। क्लियर। नेक्स्ट, फिर 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले आए थे। 2 जिले कौन कौन से आए थे? एक तो सोनीपत था। कौन था? सोनीपत। और एक था भिवानी। ये जरूर याद रखेंगे आप। 23 जनवरी 1973 को एक जिला आया था। कौन सा जिला था? कुरुक्षेत्र। 1 सितंबर 1975 को एक जिला आया था। जिले का नाम था सिरसा। फिर 2 अगस्त 1979 को एक जिला आया। जिले का नाम था फरीदाबाद। कौन सा जिला था? फरीदाबाद। फिर उसके बाद में 1 नवंबर 1989 को 4 जिले आए थे। कितने जिले आए थे? 4। अब ध्यान दीजिए 4 कौन से थे? नंबर 1 था पानीपत, नंबर 2 था कैथल, नंबर 3 था रेवाड़ी, नंबर 4 था यमुनानगर। तो शुरुआत 1 नवंबर 1989 को 4 जिले आए थे, पानीपत, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर। फिर उसके बाद में 15 अगस्त 1995 को एक जिला आया था। कौन सा जिला था? पंचकूला। कौन सा जिला था? पंचकूला। फिर 15 जुलाई 1997 को 2 जिले आए थे। कौन कौन से 2 जिले थे? एक था फतेहाबाद और एक था अपना झज्जर। कौन सा था भाई? झज्जर। फिर उसके बाद में 2 अक्टूबर 2004 को एक जिला आया था। जिले का क्या नाम था भाई? सत्यमेवपुरम। सत्यमेवपुरम। और इसी जिले का नाम बदलकर आपका 4 अप्रैल 2005 को भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने नाम रख दिया था मेवात। क्या नाम रख दिया था भाई? मेवात। कब? एक मिनट भाई, ठीक है। 2 अक्टूबर 4 अप्रैल 2005 को इसी सत्यमेवपुरम का नाम बदलकर मेवात कर दिया था। 2 अक्टूबर 2004 को हरियाणा का 20वां जिला बना था। 20वें जिले का क्या नाम था? सत्यमेवपुरम। सत्यमेवपुरम का नाम बदलकर क्या रखा गया था? 4 अप्रैल 2005 को मेवात। फिर 15 अगस्त 2008 को हरियाणा का नेक्स्ट 21वां जिला आया। क्या नाम था उस जिले का? पलवल। क्या नाम था? पलवल। क्या नाम था भाई? पलवल। फिर उसके बाद में आप याद कीजिए 22वां जिला बना है 1 दिसंबर 2016 को और जिले का नाम है चरखी दादरी। तो कौन सा जिला? दादरी। ये पूरी की पूरी लाइन आप याद रख सकते हो। आपके एग्जामों में इस टॉपिक से काफी बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को 7 जिले थे। कौन सा? हिसार, करनाल, गुड़गांव, रोहतक, अंबाला, महेंद्रगढ़, जींद। 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत, भिवानी बना। 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र बना, ठीक है। 1 सितंबर 1975 को मैं बता देता हूं, कुछ राइटर 25 अगस्त लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 25 अगस्त। मगर HSSC में ये वाली डेट आई हुई है भाई, तो आप ये याद रखेंगे। 2 डेट में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसी तरह से इसे भी 16 अगस्त लिखते हैं। कुछ व्यक्ति क्या लिखते हैं कि फरीदाबाद कब बना है? 16 अगस्त को। कब बना है? 16 अगस्त को। मगर नहीं, HSSC के पेपर में जो क्वेश्चन आया वो 2 अगस्त आई है, तो आप 2 अगस्त याद रखेंगे। 1 नवंबर 1989 को चौधरी देवीलाल थे, ठीक है। उस समय BD शर्मा थे, यहाँ पे बंसीलाल जी थे। फरीदाबाद बनाया वो भजनलाल जी ने बनाया। फिर देवीलाल जी ने एक साथ में 4 जिले बनाए थे। कौन कौन से? पानीपत, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर। पानीपत, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर। फिर भजनलाल जी ने एक और जिला बनाया था। कौन सा जिला बनाया था भजनलाल जी ने? पंचकूला। फिर आप याद कीजिए नेक्स्ट, बंसीलाल जी ने फिर वापस 2 जिले और बना दिए थे। बंसीलाल जी ने भिवानी बनाया, बंसीलाल जी ने सोनीपत बनाया, बंसीलाल जी ने कुरुक्षेत्र बनाया, बंसीलाल जी ने सिरसा बनाया और 2 जिले यहाँ पे। तो कुल मिला के बंसीलाल जी ने 6 जिले बनाए हैं, ठीक है। फतेहाबाद, झज्जर भी किसने बनाया? बंसीलाल जी ने। फिर 2 अक्टूबर 2004 को ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा का 20वां जिला बनाया था सत्यमेवपुरम, जिसका नाम बदला था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। क्या नाम रखा था? मेवात। और 15 अगस्त 2008 को पलवल जिला बनाया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और लास्ट जो दादरी जिला है वो वर्तमान CM साहब ने बनाया है, मनोहर लाल जी खट्टर ने। तो इस तरह से 22 जिले। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन। अंबाला जिला कब बना था? तो अंबाला एक प्रारंभिक जिला था, छोड़ दीजिए, ठीक है। सोनीपत जिला कब बना? ओहो, वापस देख लीजिए। इसमें हम देख लेते हैं सीरीज में सोनीपत कब बना है। सोनीपत बना है 22 दिसंबर 1972 को। सोनीपत कब बना है भाई? 22 दिसंबर 1972 को। ये जरूर याद रखेंगे,
22 दिसंबर 1972 को 2 जिले एक साथ में बने थे। 22 दिसंबर 1972 को कौन कौन सा? एक सोनीपत था और एक कौन सा था? भिवानी। तो ये जरूर याद रखेंगे। और ये दोनों जिले बनाए थे वो किसने बनाए थे? बंसीलाल जी ने बनाए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। एक बार HSSC में क्वेश्चन शायद मेरे याद आ रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन आया था HSSC में, क्योंकि आपको पता है 1 नवंबर 1966 को शुरुआत में 7 जिले थे। कितने जिले थे? 7। ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है, अभी मेरे याद आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि हरियाणा का 8वां जिला कौन सा बना, तो इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो हरियाणा का 8वां जिला HSSC ने भिवानी सही किया था। 9वां जिला सोनीपत है। हाँ, 10वां जिला फिर कौन सा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 10वां जिला कौन सा है? नेक्स्ट 23 जनवरी 1973 को एक ही जिला बना है, कुरुक्षेत्र, इसीलिए 10वां जिला कौन सा है? कुरुक्षेत्र है। तो ये जरूर याद रखेंगे। 11वां जिला कौन सा है? सिरसा है। 12वां जिला कौन सा है? फरीदाबाद है। तो इस तरह से याद रखेंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ है HSSC में। नेक्स्ट की 8वां जिला कौन सा है? तो HSSC ने सही किया था भिवानी। ये जरूर याद रखेंगे। मगर भिवानी और सोनीपत एक ही दिन बने हैं। कब बने हैं? 22 दिसंबर 1972 को बने हैं। ये जरूर याद रखेंगे आप। क्लियर? और एक महीने बाद ही, केवल एक महीने बाद ही कुरुक्षेत्र बन गया था 23 जनवरी 1973 को। एक ही महीने बाद, क्योंकि ये तो 22 दिसंबर की डेट थी और ये 23 जनवरी की डेट है। याद रखेंगे। ठीक है, 10वां जिला कौन सा बना है? कुरुक्षेत्र। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2016 में नेक्स्ट हरियाणा का लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। ठीक है, आप याद कीजिए, हरियाणा का लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया था? नवल किशोर अग्रवाल। किसे नियुक्त किया गया था? नवल किशोर अग्रवाल। ये जो लोकायुक्त का सब्जेक्ट है ये हमारे हरियाणा में शुरू किया था नेक्स्ट ओम प्रकाश जी चौटाला ने। किसने शुरू किया था भाई? ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट कौन है लोकायुक्त? नवल किशोर अग्रवाल। 1999-2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो लोकायुक्त है ये किसने शुरू किया था? ओम प्रकाश जी चौटाला ने। ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे हरियाणा के पहले लोकायुक्त अगर कोई बने थे उनका नाम था न्यायमूर्ति IP वशिष्ठ। हरियाणा के फर्स्ट लोकायुक्त कौन थे? नेक्स्ट न्यायमूर्ति IP वशिष्ठ। अब कौन है हरियाणा के लोकायुक्त? नवल किशोर अग्रवाल, NK अग्रवाल। कौन है? NK अग्रवाल, नवल किशोर अग्रवाल। तो ये जरूर याद रखेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पहले कौन थे? न्यायमूर्ति IP वशिष्ठ। IP वशिष्ठ। कुछ हरियाणा की जीके की बुकें में पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि फर्स्ट न्यायमूर्ति प्रीतम पाल सिंह जी है। प्रीतम पाल भाई नवल किशोर से पहले है, फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट IP वशिष्ठ है। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। फर्स्ट कौन है? IP वशिष्ठ। NK अग्रवाल ने किसका स्थान लिया है? प्रीतम पाल का स्थान लिया है। तो ये फर्स्ट नहीं है भाई, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हुड्डा साहब के समय की बातें हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ठीक है, और संविधान सभा की बातें कर रहा है। जब भारत का संविधान निर्माण किया गया था उसका सदस्य रहा था ये व्यक्ति, और इस व्यक्ति का निधन हुआ था 1 फरवरी 2009 को इनका निधन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से ये संबंध रखते थे। माननीय महोदय CM साहब रहे हुए हैं नेक्स्ट भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के फादर थे रणवीर सिंह जी हुड्डा। ये जरूर याद रखेंगे। मैं अगर बताऊं, पुराना एक पेपर था, शायद स्टेट का पेपर था या कोई और HSSC का पेपर हुआ था हुड्डा साहब के समय में। नेक्स्ट तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आया था कि संविधान सभा का कौन सा सदस्य जो अब जीवित है? उस समय रणवीर सिंह जी हुड्डा जीवित हुआ करते थे। तो ये जरूर याद रखेंगे, रणवीर सिंह जी हुड्डा नेक्स्ट वो व्यक्ति है जो जब संविधान निर्माण किया गया था, आप याद कीजिए जुलाई 1946 की बातें हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। रणवीर सिंह हुड्डा की बातें कर रहा था, तो जुलाई 1946 में जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो रणवीर सिंह जी हुड्डा क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे। आप सभी को पता है संविधान निर्माण के लिए पहली बार कितने व्यक्तियों को निर्वाचित किया गया था, कितने व्यक्ति संविधान लिखने वाले आए थे हमारे देश में, तो 389 सदस्य थे। और रणवीर सिंह जी हुड्डा संविधान सभा के सदस्य रहे हैं जिस सभा ने संविधान का निर्माण किया। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि संविधान का निर्माण किसने किया है? तो संविधान का निर्माण किसने किया है? संविधान सभा ने। भारतीय
भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, भारतीय संविधान के जनक कौन है, भारतीय संविधान के प्रधान कौन है, भारतीय संविधान के पिता कौन है, आधुनिक मनु कौन है, तो हम BR अम्बेडकर साहब का नाम बोलते हैं। मगर संविधान का निर्माण किसने किया है, तो संविधान सभा ने। और संविधान सभा में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के फादर साहब रणवीर सिंह जी हुड्डा भी शामिल थे, जिनका निधन हुआ था 1 फरवरी 2009, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से ये संबंध रखते थे। तो ये जरूर याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसी सीरीज में अपना लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हरियाणा विपक्ष नेक्स्ट नेता जो हैं ये बात कर रहा है। नेक्स्ट मैं 2 लोकसभा विधानसभाओं की बातें कर देता हूं। विधानसभा नंबर नेक्स्ट 13, विधानसभा नंबर 13 की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट विपक्ष के नेता थे INLD के नेक्स्ट अभय सिंह चौटाला थे। और वर्तमान विधानसभा की मैं बात करूं 14वीं विधानसभा की, तो INC भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है, जरूर याद रखेंगे। ये कह रहा है कि हरियाणा में विपक्ष का नेता किस पार्टी का है। नेक्स्ट ये 13वीं विधानसभा की बात करें, 13वीं विधानसभा की बात करें तो अभय सिंह चौटाला जो एलनाबाद सिरसा से विजयी हुए थे, आप सभी को पता ही है। 13वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता थे अभय सिंह चौटाला साहब, ठीक है। अभय सिंह चौटाला साहब कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं, तो INLD से, ठीक है। और 14वीं विधानसभा में जो नेक्स्ट विपक्ष के नेता हैं वो कौन है, INC कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। तो ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगर 13वीं होती तो हम सही कर देते, क्या कर देते, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल यानी INLD, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में आ जाए कि वर्तमान समय में विपक्ष के नेता कौन है, तो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंध रखते हैं। ये मैंने पिछली दोनों विधानसभाओं के विपक्ष के नेताओं की बात की है। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।